किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यदि हम अपने में विश्वास रखते हैं तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उस समय सैनानी नामक एक निकटवर्ती गांव में सुजाता नाम की एक सुंदर और धनी लड़की रहती थी। उसकी एक इच्छा थी कि उसका विवाह एक समान पद के लड़के से हो और उनका एक पुत्र हो। सुजाता इस बात को सोचकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहती थी। एक दिन गांव वालों ने सुजाता से कहा कि नरंजारा नदी के पास जो बरगद का पेड़ है, तुम उसके नीचे जाओ और वृक्ष देवता से अपनी इस इच्छा के लिए प्रार्थना करो। सुजाता ने गांव वालों की बात मानी और वह बरगद के पेड़ के नीचे गई। फिर उसने वृक्ष देवता से अपनी इच्छा के लिए प्रार्थना की। कुछ समय के बाद सुजाता का विवाह एक युवा से हुआ और कुछ समय बाद उनका एक पुत्र हुआ। सुजाता यह सोचकर बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगी और उसने सोचा कि अब मैं अपनी मन्नत पूरी करूंगी। सुजाता के पास 1000 गायें थी। वह उन्हें वाल्मी नामक लताएं खिलाती थी जिससे कि उनका दूध मीठा हो। एक दिन सुजाता ने अपनी 1000 गायों का दूध निकाला और फिर उन्हें 500 गायों को पिलाया और फिर उन 500 गायों का दूध निकाला और उन्हें 150 गायों को पिलाया और ऐसा तब तक किया जब तक कि उसके पास 8 गायें भी नहीं रह गई। सुजाता ने ऐसा इसलिए किया जिससे कि आखिर में उसे सबसे ज़्यादा मीठा दूध मिले और उससे वह दूध चावल बनाकर वृक्ष देवता को प्रसाद के रूप में दे सके। सुजाता ने अपने नौकर से कहा कि तुम बरगद के पेड़ के नीचे जाकर सफाई करो और वहाँ सारी तैयारियाँ कर दो। जब सुजाता का नौकर वापस आया तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश और उत्साहित था और उसने सुजाता से कहा कि बरगद के पेड़ के नीचे वृक्ष देवता खुद बैठे हैं और तुम बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हो कि तुम्हें वृक्ष देवता से मिलने का मौका मिलेगा। यह बात सुनकर सुजाता और ज़्यादा खुश और उत्साहित हो गई और अब उन्होंने दूध चावल बनाने में और ज़्यादा मेहनत की। दूध चावल बनाने के बाद सुजाता ने उसे एक सुनहरे कटोरे में डाला और बरगद के पेड़ के पास उस कटोरे को ले गई। उसने देखा कि वृक्ष के नीचे एक बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा वाले व्यक्ति बैठे हैं और उनका जो शरीर है वो बहुत ही ज़्यादा सुनहरा है। सुजाता को यह बात नहीं पता थी कि वो व्यक्ति गौतम बुद्ध है। सुजाता ने उनके पास जाकर कहा, भगवान कृपया कर मेरा यह प्रसाद ग्रहण करें। गौतम बुद्ध ने उस गाढ़े दूध चावल को खाया और फिर वह नरंजारा नदी में स्नान करने चले गए। यह उनका 7 सप्ताह का अंतिम भोजन और अंतिम स्नान था। स्नान करने के बाद गौतम बुद्ध ने वो सुनहरा कटोरा उठाया और उसे नदी में फेंक दिया और कहा कि यदि मैं बुद्ध बनने में सफल हूँ तो वो कटोरा नदी में तैरने लगेगा और यदि मैं बुद्ध बनने में सफल अभी भी नहीं हुआ हूँ तो जो सुनहरा कटोरा है वो पानी में डूब जाएगा। कुछ समय के बाद वो कटोरा नदी पर तैरने लगा और नदी के बीच में जाकर वहीं पर रुक गया।